एक मिनट का हमारे जो जीएसटी को लेकर के यहाँ प्रेस वार्ता बुलाई गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जीएसटी के बारे में? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश में जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। उससे पहले वैट हुआ करता था, उससे पहले जनरल सेल टैक्स हुआ करता था। तो सेल टैक्स में कुछ कमियां थी उस टाइम कि लोग तंग होते थे, करप्शन बहुत थी। तो कांग्रेस के टाइम में एक वैट कानून बनाया गया, वैट लाया गया, पर वैट से भी वो चीज़ें दूर नहीं थी। तो पहली बार मोदी जी की सरकार ने और इंटरनेशनल कई कंट्रीज से स्टडी करके ये देखा कि हमारे देश में जो है जीएसटी अगर लागू किया जाए तो इससे लोगों को और व्यापार में बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो हमने जुलाई 17 में ये जब लागू किया, उसके बाद जब से ये जीएसटी हुआ चालू हुआ, अब आज तक इसमें बहुत अमेंडमेंट्स हुए। अमेंडमेंट का असली मकसद था कि लोगों का जो इस कानून की इंटेंट थे, जिस भावना से ये कानून बना था, उस भावना से लोगों की के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। उसमें जो जो रुकावटें आती रही, उन रुकावटों को भी दूर करने के लिए इतनी अमेंडमेंट्स हुई हैं कि शायद ही किसी भी इंडिया के किसी कानून या किसी स्टैचूज़ में इतनी अमेंडमेंट, इतने सुधार हुए। जब यह जीएसटी एक्ट लागू किया गया, उसमें जितने प्रावधान थे 4 गुना उससे ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, लोगों ने इतना सहयोग दिया, व्यापारियों ने इतना सहयोग दिया कि उतनी सारी अमेंडमेंट्स के बाद भी इसको सुचारू रूप से लोगों ने एक्सेप्ट किया और करते गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात थी जीएसटी का लागू होना। और जब ये लागू हो गया, उसमें हमें कुछ दिक्कतें आई जो अब हम आगे आकर 2025 में 8 साल में हमारा मकसद था इसको 2020-21 में जो प्रारूप अब तैयार हुआ है, ये हम 2020-21 में कर देते। पर बीच में कोरोना काल में 2-2.5 साल का हमें गैप पड़ा, उसकी वजह से थोड़ी सी अमेंडमेंट्स या जो सुधार थे वो पूरी तरह हो नहीं सके, पर अब हुए हैं। और अब लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो बहुत ही सरलीकरण है कि सारे जीएसटी में सारे स्लैब खत्म कर दिए, सिर्फ 2 स्लैब रखे हैं, 5% का और 18%। 12% का स्लैब बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कुछ लग्जरियस गुड्स के लिए 28% है। वो 28% में वो गुड्स आती हैं तो जो आप समझो कि अगर कारों के ऊपर है 28% या स्कूटर है, तो जो स्कूटर 300 सीसी से नीचे हैं उसके ऊपर 18% ही है, 28 नहीं है। और जो कारें हैं जो 1200 सीसी या 1100 सीसी से कम है, एक क्राइटेरिया रखा है, उससे ऊपर की कारों को 28% है। निचली कारें जो हैं छोटे लोगों के लिए या आम लोगों के लिए, उसके ऊपर 18%। और हमारी रोज़ की जो चीज़ें हैं, जो डोमेस्टिक यूज हम चीज़ें करते हैं, टूथपेस्ट, ये वो की घरेलू जितनी चीज़ें हैं सब 5% में हैं। और एक बड़ी एम्बिग्यूटी थी हमारे कानून में, जिसके ऊपर काफ़ी लिटिगेशन भी चली कि होटलों पे, रेस्टोरेंट में 5% टैक्स था, आज भी 5 ही है। तो 18% था कि अगर होटल में खाना खाते हो तो 18%, रेस्टोरेंट में खाते हो तो 5%। क्वेश्चन ये होता था कि अगर एक आदमी का होटल है, नीचे उसका रेस्टोरेंट भी है, तो रेस्टोरेंट में जब खाना खाते हैं तो 5%, अगर होटल में खाते हैं तो होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले जो भी मालिक थे वो मोस्टली सारा खाना 5% में करते थे। तो जीएसटी वालों ने बड़ी रेट्स भी मारे अच्छे अच्छे होटलों में भी। तो वो यहाँ तक पहुँच गए कि अगर होटल के लिए अलग किचन नहीं है तो हम उसको 18% ही लगाएंगे, 5 नहीं लगाएंगे। अगर रेस्टोरेंट की किचन से खाना जाके चाहे कमरे में भी जाता है तब भी हम 18% लगाएंगे। इस लिटिगेशन में जीएसटी वालों ने बड़ी रेट्स भी लगाई। इसको भी इन्होंने अब इस जो नया सरलीकरण किया इसमें करके सबके ऊपर एट पार 5% कर दिया। प्रवेश जी, एक बात बताओ कि जैसे कि आपने बताया जीएसटी का ये नया प्रारूप जो है देर हो गई, इसको करते करते आपने बताया 20-21 में कर देना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो कोरोना काल को तो काफ़ी समय बीत चुका, इतने साल बीच में निकले, तो उसके ऊपर क्यों नहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन में 1/7/17 को ये कानून बना। इमीडिएटली कोरोना आ गया, 1.5-2 साल कोरोना का पीरियड देखिए कि उस टाइम तो घर से निकलना भी मुश्किल था, मार्केट्स बंद हो गई, कोई आदमी किसी को मिलने नहीं जा सकता। तो मैं एक और बड़ी बात बताऊँ आपको, सिर्फ ये नहीं है, आप लोगों की स्पिरिट और देश के हमारे निर्मला जी का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, काम करने का इतनी मीटिंग्स हुई हैं, सब स्टेट के चीफ मिनिस्टर साथ बैठते हैं। ऐसे चीफ मिनिस्टर भी बैठते हैं जो जिन पे बीजेपी की सरकार नहीं है,
वो भी सहमति करते हैं, तब सहमति के साथ इसमें संशोधन होंगे। यहाँ तक कि आपको बताएं कि शुरू में तो हमारी सरकार को काम करने के लिए जीएसटी को गब्बर टैक्स कहा गया, आप सब लोगों को भी पता है। बहुत ज़्यादा आंदोलन चलाया कि किसी तरह ये देश में लागू ही ना हो। आज ये स्थिति है कि जब ये कानून लागू हुआ था सन 17 में, कुछ साल पहले साल हमें 70,000 करोड़ की इनकम हुई है। और मुझे बड़े फख्र के साथ कहना पड़ता है कि आज अभी सितंबर का महीना है, इस साल हम 2 लाख करोड़ से ऊपर जीएसटी रिसीव कर चुके हैं। तो बहुत बड़ी achievement है। सर एक बहुत बड़ी बड़ा achievement है ये। एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि जीएसटी फिर ये लगाया ही क्यों गया था जब ये हटाया है? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपको इसने पूछा। जीएसटी से पहले हमारे हर स्टेट में 4-5 तरह के टैक्स लगते थे। एक्साइज ड्यूटी होती थी 20%, सर्विस टैक्स होता था उसका भी अपना रेंज 20%, ऊपर से वैट होता था वो भी 12%, 18%, 40%, ऐसे 31 टैक्स थे कई स्टेटों में। एंट्री टैक्स, ऐसे कई टैक्स थे, वो सारे अबॉलिश करके एक ही टैक्स बनाया गया जीएसटी। अदरवाइज एक व्यापारी, एक दुकानदार, एक इंडस्ट्रियल सारा साल इसी में रहता था। कभी एक्साइज का इंस्पेक्टर आ रहा है, कभी कोई दूसरा आ रहा है। इंस्पेक्टर राज हुआ करता था, उसको काम कम करना पड़ता था, लोग जितने लोगों की इंस्पेक्शन होती थी वो उसी में रह जाते। तो वो सारे खत्म करके हमने जीएसटी किया। और जीएसटी का एक सबसे बड़ी जो बात है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर सारे इंडिया में एक ही टैक्स रेट और उसकी एक ही वैल्यू। आप जहाँ चाहे करनाल से खरीद लो, चाहे जाके महाराष्ट्र से खरीद लो, चाहे आप जाके हिमाचल में शिमला में खरीद लो, उस प्रोडक्ट की चीज़ की कीमत एक ही है। अदरवाइज हर स्टेट में हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती थी, हर स्टेट का अपना टैक्स होता था, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लोग एक स्टेट से माल बचा के ओवरऑल चोरी होती थी, स्टेट के थ्रू स्टेट की चोरी होती थी, सेंटर को पता नहीं लगता। अब इन्होंने सेंटर और स्टेट दोनों मिला के ये जो जीएसटी लगाया, ये बहुत बढ़िया, इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी आ रहा है और लोगों की कंप्लाइंस भी है। अमेरिका की तरफ आप से जो लोग सब मीडिया में हो, कभी आपको जब तक जीएसटी लागू हुआ है, क्या कभी किसी व्यापारी ने आके कहा है कि मैं जीएसटी से बड़ा दुखी हूँ, जीएसटी इसको खत्म करना चाहिए? कोई आंदोलन सारे देश में कभी हुआ? एक बार विरोध हुआ लेकिन धीरे धीरे सेटअप हो। वो विरोध पॉलिटिकल राजनीतिक रूप में इसको गब्बर टैक्स करके लोगों को भटकाया गया, बहकाया गया कि किसी तरह इसका। एक चीज़ होती है सिंपली, आप भी लोग रहते हो, कोई भी चीज़ नई चीज़ लाओ, हमने लॉ पढ़ी हुई है, लॉ में हमें पढ़ते हैं कि लॉ के कानून क्या होता है। कानून का फर्स्ट फैक्टर है कि ये प्रेसिडेंट पर लागू होता है। जो लोग रीति रिवाज से जिस चीज़ को अपनाते आते हैं उसके ऊपर कानून बनाते रहो, लोगों को विरोध नहीं। कोई नई चीज़ करोगे उसका विरोध, उसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। बच्चा पैदा होता है, दांत जब उसके निकलते हैं बड़ी तकलीफ होती है, पर वो दांत 80 साल तक उसको खाना पीना सब मजे देते हैं। पर वो जो कटिंग टीथ प्रॉब्लम होती है किसी नई चीज़ की आने पे, वो प्रॉब्लम पब्लिक में बहुत होती है। जब आप कोई नया कानून लागू करें, नया कानून जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। पर ये बहुत बड़ी बात थी, ये इतना अच्छा था कि इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, व्यापारियों ने एक्सेप्ट किया, और आज हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। जो अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया है, कहीं उसके दबाव में तो ये नहीं कानून? सर ये 17 में लगा, उस टाइम अमेरिका के साथ हमारे ये जो सारा एक्ट है, इसमें वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जो है वो आज भी वही प्रोविजन है जो 17 में थे कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, उसका पूरा रिफंड मिलता है। वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेसमैन, हमारे इंडस्ट्रीज वाले अपनी प्रोडक्ट बाहर देशों में बेचें, तो कंपटीशन में उनकी प्राइस उनसे ज़्यादा नहीं। जी तो बाकी ये जो आपने ये अध्यक्ष जी क्या कहेंगे इस बारे में? ये उसकी अपना कोई प्रेशर डालना चाहता है और इंडिया अपने प्रेशर में आना नहीं चाहता। आप जानते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं कि वो ये छोटी मोटी बातों से। सर आपने होटल्स की बात की थी, होटल्स के अंदर एक स्लैब भी होती थी रूम्स की 12% से लेकर 28%। उसमें जो नीचे की स्लैब है वो कहीं ना कहीं महंगी हो जाएगी ना। 5,000 से ऊपर वाला जो कमरा देते हैं उनके ऊपर 18%। 5,000 से कम वाले अगर कमरे हैं तो आपकी स्लैब जो है, तो मेरा ख्याल हमारे यहाँ 5,000 से जो नीचे कम वाले 90% होटलों के कमरे 5,000 फोन किया और जो जनता के से वादा किया था कि हम जीएसटी में बदलाव करेंगे उसकी दरों में, वो बदलाव किया है। कहीं आपने देखा होगा जो 18 से जो आम घरेलू चीज़ें हैं उनको 18 से 5% तक लेके आए हैं। कई पार्टियां जो आप देखा होगा कि विरोध भी कर रही हैं इस चीज़ का, तो उन्हें विरोध बताना भी चाहिए वो किस चीज़ में विरोध कर रही है। उनको बताना चाहिए कि जो 40% का स्लैब है उस पर वो विरोध कर रही है। वो 40% का स्लैब किस चीज़ पे है, वो किस चीज़ पे है? तम्बाकू पे, बीड़ी सिगरेट पे, वो स्लैब वहाँ पे है।
तो वो क्या सोचते हैं कि हम तम्बाकू बीड़ी सिगरेट में 5% ले आए। तो इस प्रकार का विरोध उसे अच्छी तरह पढ़ना भी चाहिए, और जो लाभ जनता को मिल रहा है इस जीएसटी से, वही आज बताने का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से हमने बताया। तो आम जनता को जो छोटी छोटी चीज़ें आपने देखा होगा कि महिंद्रा की कारें, उसमें उनके दामों में फर्क आया, और भी घरेलू चीज़ें हैं जो आम घरों में यूज होती है, उसमें भी इस जीएसटी की तरफ से बदलाव आएगा और आम जनता को राहत मिलेगी इसकी।